नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 1 मई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। 5 वन लाइन टाइप के हमारे रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 1 मई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी सूडान। तो किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार अभी हाल ही में नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब पापुआ न्यू गिनी की बात कर ले, राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है, कीना जो है, कीना यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, पापुआ न्यू गिनी की। अब बात कर लेते हैं सूडान की। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है, सूडानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। सूडानी पाउंड जो है यहाँ की मुद्रा है। अब बात कर लेते हैं मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम यहाँ की मुद्रा है। कुवैत की बात करें, राजधानी कुवैत सिटी, कुवैत सिटी यहाँ की राजधानी और मुद्रा है कुवैती दिनार जो है, कुवैती दिनार यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, कुवैत की। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मोंक अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है। किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मोंक अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए प्रमोद सावंत, ऑप्शन बी इंद्रोबन स्वामी, ऑप्शन सी श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन डी श्री श्री विदुशेखर। तो किसने लिखी है एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मोंक का मेमोयर नामक पुस्तक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंद्रम्न स्वामी जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात कर लेते इंद्रम स्वामी का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो फ्रांसिस्को है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये इस्कॉन मंदिर जो है, इस्कॉन मंदिर कृष्ण भक्ति से संबंधित इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो इनका करेक्ट आंसर हमारा इंद्रम्न स्वामी है, जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। किसने टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने अभी हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम है उसके साथ साझेदारी की है। टाटा पावर सोलर बैंक ने अभी हाल ही में इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में न्यूज़ वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया। किसने न्यूज़ वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। ऑप्शन ए मेदांता गुरुग्राम, ऑप्शन बी अपोलो हॉस्पिटल, ऑप्शन सी मैक्स हॉस्पिटल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस हॉस्पिटल को जो है न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल घोषित किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेदांता हॉस्पिटल जो है, मेदांता हॉस्पिटल कहाँ पर है, गुरुग्राम में जो है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है मेदांता हॉस्पिटल। उसको न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल अभी घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किसको, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है प्रबोवो सुबियांतो को।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है प्रबोवो सुबियांतो को अभी हाल ही में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नुसंतारा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। बात कर लेते हैं म्यांमार की राजधानी क्या है? नाओपिताओ यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है? क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। अब मलेशिया की बात करते हैं, राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित जो है, मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? मलेशिया की। अब बात कर लेते हैं मॉरिशस की। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस जो है यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? मारिसियाई रुपया। मारिसियाई जो है रुपया यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? मॉरिशस की। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? कौन सा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, या ऑप्शन बी 17 अप्रैल, या ऑप्शन सी 24 अप्रैल, या ऑप्शन डी 18 अप्रैल। तो कब अभी हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। बात कर लें तो ये पंचायती राज इसके गठन के से बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। किसका? पंचायती राज का जो समिति इसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के। और 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र, या ऑप्शन बी शत्रुघ्न सिन्हा, या ऑप्शन सी रणवीर सिंह, या ऑप्शन डी रणदीप हुड्डा। तो किसको अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रणदीप हुड्डा जो है, रणदीप हुड्डा अभिनेता हैं, उनको अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके साथ साथ अमिताभ बच्चन जो है उनको भी सम्मानित किया गया है और रणदीप हुड्डा को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात कर ले, राजधानी क्या है? श्रीनगर यहाँ की राजधानी है और स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 है। क्या? 31 अक्टूबर 2019 इसका स्थापना दिवस। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस देश की रिजवाना चौधरी बान्या जो गायिका हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश की हैं, बांग्लादेश की गायिका हैं रिजवाना चौधरी बान्या, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर लें तो रिजवाना चौधरी बान्या जो है उनको कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश की बात कर लें, उनकी राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका राजधानी और यहाँ की मुद्रा टका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की मुद्रा जो है मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा क्यात है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? किस भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए
रिलायंस जियो या ऑप्शन बी, CSIR या ऑप्शन सी, इसरो या ऑप्शन डी, DRDO। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में भारत का जो है सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। DRDO के द्वारा अभी हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है। बात कर ले तो DRDO ने लेवल 6 श्रेणी में हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की। इसका वजन कितना है? 9.5 kg इसका वजन है। 9.5 kg इसका वजन है। इस जैकेट के फ्रंट को जो है एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया है और यह पॉलीमर बैंकिंग के साथ मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट जो है उससे बना हुआ है। तो कितने किलोग्राम का है ये? 9.5 kg का है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म जो है खोजा है? किस IIT के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म खोजा है? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IIT रुड़की के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप जीवाश्म है उसका नाम क्या है? वासुकी इंडिकस, उसको अभी हाल ही में खोजा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात कर ले तो IIT रुड़की के जो शोधकर्ताओं हैं ना, उन्होंने सांपों के एक सबसे बड़े जीवाश्म की खोज की है। कहाँ पर की है? गुजरात के कच्छ में पंधरो लिग्नाइट खदान से की है। गुजरात के कच्छ में एक जो खदान है पंधरो लिग्नाइट खदान, वहाँ से की है। उनके अनुसार ये संभवतः 4.7 करोड़ वर्ष पहले की 4.7 करोड़ वर्ष पहले की है और इसका नाम क्या है? वासुकी इंडिकस। और लंबाई कितनी है इसकी? 10 से 15 मीटर तक की इसकी लंबाई है। कितने करोड़ वर्ष पहले का है? लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले का है। और कहाँ पर खोजा गया? गुजरात के कच्छ में पंधरो लिग्नाइट खदान पर इसकी खोज हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? किसमें? 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई भारत की पहली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए एवरीवन इज अ हीरो, ऑप्शन बी सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो, ऑप्शन सी 12th फेल, ऑप्शन डी जवान। तो कौन सी फिल्म है जो अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई भारत की पहली फिल्म बनी है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सनफ्लावर वेयर फर्स्ट वंस टू नो जो है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म बन गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है किस देश का बना है? ऑप्शन ए भारत या ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। तो किस देश का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। UAE का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब UAE की बात कर ले, राजधानी क्या है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है और मुद्रा क्या है? दिरहम यहाँ की मुद्रा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जापान की बात कर ले, राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन बी मनिका बत्रा, ऑप्शन सी सैम केर, ऑप्शन डी श्रीजा अकुला। तो कौन भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीजा अकुला जो है वो भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में 9वें ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसको? 9वें ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए उसेन बोल्ट, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन डी शीतल कुमारी। तो किसको 9वें ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसेन बोल्ट को
अभी हाल ही में जो आयोजित होने वाले हैं 9वें आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बात कर लें तो जो है ये एक धावक है, कौन, उसेन बोल्ट एक धावक है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। इसका आयोजन कब से कब हुआ? 1 जून से 29 जून तक इसका आयोजन होना है। और कहाँ पर होगा? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में ये खेला जाएगा। और इस ध्यान देने वाली बात है, कनाडा, युगांडा और अमेरिका पहली बार इस जो प्रतियोगिता है इसमें भाग ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और 20 टीमें इस बार इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। किसमें? 9वें आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 20 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत की गीता शबरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? किसे? जो गीता शबरवाल है उसको किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया में जो है भारत की जो गीता शबरवाल है उनको यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इंडोनेशिया की बात करें, राजधानी नुसंतारा और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ की जो है मुद्रा है, क्या है? रुपया यहाँ की मुद्रा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना है? किसके? डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? ऑप्शन ए चाइना मोबाइल, ऑप्शन बी वीआई, ऑप्शन सी रिलायंस जियो, ऑप्शन डी एयरटेल। तो कौन सा जो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रिलायंस जियो जो है जो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? किसमें? आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए आर अश्विन, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी अजमल चहल, ऑप्शन डी पीयूष चावला। तो कौन है आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो भारत के स्पिनर गेंदबाज हैं, कौन? यजुवेंद्र चहल, वो आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चिथिराई त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? कौन सा चिथिराई त्यौहार अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, या ऑप्शन बी राजस्थान, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कहाँ पर अभी हाल ही में चिथिराई जो त्यौहार है वो मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु के मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, वहाँ पर चिथिराई त्यौहार मनाया गया है। ये जो है अप्रैल महीने में शैववाद और वैष्णववाद जो है उसकी एकता के एक प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और ये उत्सव जो है त्यौहार 15 दिनों तक चलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? चेन्नई, और स्थापना दिवस क्या है? 26 जनवरी 1950 है। और यहाँ के गवर्नर है RN रवि और यहाँ के सीएम है MK स्टालिन, जो है तमिलनाडु के सीएम का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? कहाँ की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन है शना मीर, ऑप्शन बी मरियम शेख, ऑप्शन सी शायमा हसन, ऑप्शन डी नाइमा खातून। तो कौन जो है AMU जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसकी पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइमा खातून जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे हम देखेंगे 5 वन लाइन टाइप के हमारे जो डेली करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। पहला देखते हैं क्या कह रहा है।
पहला कह रहा है भारतीय मूल की मीरा चंद को सिंगापुर के प्रतिष्ठित सम्मान कल्चरल मेडालियन से सम्मानित किया गया। किसको? जो भारतीय मूल की मीरा चंद है उनको सिंगापुर के प्रतिष्ठित सम्मान कल्चरल मेडालियन से सम्मानित किया गया है। सेकंड कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा देवेन पारेख को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया। इसका अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा देवेन पारेख को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है। थर्ड कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बेंगलुरु में बनाया गया है। किसका? भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क जो है वो बेंगलुरु में बनाया गया है। फोर्थ पॉइंटर हमारा देखते हैं, कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। किसमें? जो सियाचिन ग्लेशियर है उस पर किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। लास्ट पॉइंटर कह रहा है इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। इस तरह से जो हमारे 5 वन लाइन टाइप के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म होते हैं। आगे हम देखेंगे लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन था हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? कौन सा? त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में अभी हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो से ही होता है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी रहती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से फिर से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सजेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।